शिफ्टिंग चाहे अपने घर में हो या फिर आप किसी रेंटल हाउस में जा रहे हैं, अगर आप हर चीज़ को एक प्लानिंग के साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर आप शिफ्टिंग को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं, कुछ टिप्स को फॉलो करके चलते हैं, तो शिफ्टिंग आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शिफ्टिंग की कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को बना देंगी बहुत ही आसान, और शिफ्टिंग बन जाएगी आपके बाएं हाथ का खेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है, पिछले काफ़ी अरसे से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं इन्हीं कामों में बिज़ी थी। हम लोग घर पसंद कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा शिफ्टिंग चल रही थी, कुछ रेनोवेशन का काम था। इन सब चीज़ों की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं बाकायदगी के साथ जो है व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी और अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप बेशक अपने माइंड में बिठा लें, लिख लें कि जब भी आपने कभी शिफ्टिंग करनी है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि हमने शिफ्ट करना है। काफ़ी अरसा पहले हमें माइंड में होता है कि हमने शिफ्टिंग करनी है, इस टाइम पे करनी है, इस जगह पे करनी है। तो आप लोग जो है ख़ासकर फीमेल्स, क्योंकि शिफ्टिंग बेसिकली काम ही फीमेल्स का है, नो डाउट जेंट्स का भी है, लेकिन मेनली जो है वो फीमेल ने ही मैनेज करना होता है। फीमेल्स जो होती हैं घर में ख़वातीन, उन्होंने मैनेज करना होता है। तो आप क्या करें कि जब भी आपने शिफ्टिंग करनी हो, शिफ्टिंग से तकरीबन 6 मंथ्स बिफोर, 6 माह पहले आप कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दें। कुछ ऐसी सेविंग्स जिनसे आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। आप अपने घर को सजा सकती हैं, अपने घर को संवार सकती हैं, ठीक है, और अपने जो हस्बैंड हैं उनका जो है बर्डन वो डिवाइड कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है, ऑलमोस्ट 6 मंथ बिफोर जो है कुछ एक्सपेंसेस जो हैं आपके आपने उनको कम कर देना है। लाइक हम शॉपिंग करते हैं तो आप 6 माह शॉपिंग ना करें, नो इशू, आप बाद में कर लीजिएगा। आप जैसे हम बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना करते हैं, आउटिंग करते हैं, आप उस चीज़ को कम करें, वही जो पैसे हैं आप सेव करें। क्योंकि जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। जो लोग पहली दफ़ा शिफ्टिंग कर रहे हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता। जैसे मैं 3 से 4 दफ़ा शिफ्टिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया है कि आपको बहुत ज़्यादा एक अमाउंट चाहिए होती है प्रॉपर शिफ्टिंग के लिए। इवन बेसिक चीज़ों के लिए भी आपको चाहिए होती है अमाउंट, जो कि आप के लिए एकदम से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो पहले से अगर आपने वो सेव की होगी तो आप इजीली अपने जो सारे टास्क हैं वो मैनेज कर सकेंगी। ठीक है, तो क्योंकि जब हम शिफ्ट करते हैं तो कुछ मेन चीज़ें होती हैं वो हमने लाजमी करनी होती है। जैसा कि जब भी हम नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें एसी इंस्टॉल करवाना पड़ता है, हमें वहाँ पे फैंस लगवाने पड़ते हैं, लाइट्स लगवानी पड़ती हैं, और आजकल जैसे सोलर सिस्टम लगाना एक बहुत बड़ा काम है, यूपीएस लगवाना। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए होती है जो मोस्टली सैलरी पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ सेविंग पहले करनी होगी, आपको लिस्ट बना लेनी होगी। आप उस पर अंदाज़ा लगा लें कि आपने आपके एसी इंस्टॉलेशन पे कितने अमाउंट खर्च होगी। ठीक है, एसी की सर्विस पे कितनी अमाउंट खर्च होगी, आपके जो फैंस इंस्टॉलेशन है उस पे आपको कितना जो है आपको उसके लिए मनी रखनी है। इन सब चीज़ों की एक बाकायदा आप लिस्ट बना लें। जैसे किचन आइटम्स हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जब हम नई जगह पे जाते हैं हमें उनकी ज़रूरत होती है। जैसे आप एक नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे कमरे ज़्यादा होते हैं, आपको कमरों के सामने रखने के लिए मैट्स चाहिए। ठीक है, वहाँ पे किचन के लिए आपको कुछ डस्टबिन्स चाहिए। आपके वॉशरूम्स ज़्यादा हैं तो वॉशरूम्स के लिए आपको अलग अलग हर वॉशरूम की एक्सेसरीज चाहिए। ठीक है, लाइक आपका किचन है तो वहाँ पे आपने हुड लगवाना है या आपने वहाँ पे स्टोव लगवाना है। ये सब चीज़ें आप एक बाकायदा लिस्ट बना लें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेविंग करें, और इस चीज़ में आप हेल्पफुल साबित होंगी अपने हस्बैंड के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और ये आपके अपने सुकून के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि आप अपनी जेब से ईज़िली अमाउंट निकालेंगी। ठीक है, और आप अपने घर को सजा लेंगी, आप उसको सेट कर लेंगी, आप बहुत आसानी से अपनी शिफ्टिंग को मैनेज कर सकेंगी। तो जनाब ये थी टिप नंबर 1। अच्छा, टिप नंबर 2 में क्या है कि इसमें आप जो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की एक टिप है कि आप एक जगह शिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको उस जगह का पता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि समटाइम हम नए अपने ज़ाती घरों में शिफ्ट करते हैं तो हमारा एक ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे हर चीज़ एक अच्छे तरीके से लगवाएं। कुछ लोगों ने कर्टन्स लगवाने होते हैं, ठीक है, न्यू कर्टन्स लोग स्टिच करवाते हैं। तो आप अपनी शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखें आपने शिफ्ट कब करना है। ठीक है, आप कर्टन्स वालों से पता करें कि वो आपको कितने दिनों में कर्टन्स बना के देंगे। तो आप अपनी शिफ्टिंग से पहले कर्टन्स का ऑर्डर दे दें। ठीक है, ताकि आपके कर्टन्स रेडी हो जाएं और आपके शिफ्टिंग वाले डे से पहले वो बाकायदा स्टिच हो जाएं। और मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप जो है कर्टन्स अपनी शिफ्टिंग से 1-2 दिन पहले जो है
वो लगवा लें। सेम इसी तरह जो आपका एसी है, इलेक्ट्रिसिटी के काम हैं, ठीक है, ये सारे काम या ड्रिलिंग के जो भी काम हैं, आपको जो ड्रिल करना पड़ता है, दीवारों में सुराख करने पड़ते हैं, यूपीएस लगवाना है, सोलर सिस्टम है, ये सब चीज़ें कोशिश करें कि शिफ्टिंग से 1-2 दिन पहले आप विज़िट करके वहाँ पे लगवा दें, ताकि जब आप शिफ्ट करें तो सिंपल अपना सामान रखें और आप अपनी जो है लाइफ को प्रॉपर तरीके से लेके चल सकें। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है पंखों के बगैर या गुजारा करना या यूपीएस के बगैर गुजारा करना। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पहले कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपको जस्ट अपना सामान सेट करना होगा और बाकी आपकी हर चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी और ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। जब आपके ये सब काम हो जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है कि बाकायदा शिफ्टिंग से पहले, ये टिप नंबर 3 है, ये भी अपने माइंड में रखें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने ये सब काम करवा लिए हैं। तो अब आप क्या करें, एक दफ़ा अपने घर का विज़िट करें, ठीक है, किसी मेड को आप साथ ले जाएं। ये बिल्कुल ना सोचें कि आप सब काम अकेले करेंगी, क्योंकि कहते हैं ना 2 और 2 11 होते हैं। तो आप किसी मेड की मदद लें, अगर मेड नहीं है तो किसी की नेबर्स की मेड ले जाएं, ठीक है, आप उसको अलग से पे कर दें, किसी की हेल्प लाजमी लें। सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें, वरना आप इतनी ज़्यादा थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, जो कि आपकी फैमिली के लिए भी सही नहीं होगा, आपके लिए भी सही नहीं होगा। बाकायदा किसी की हेल्प ले लें, कोई सिस्टर हैं, ठीक है, कोई नज़दीक में आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी हेल्प ले लें, ठीक है, विज़िट करें वहाँ पे। आप इस एक दफ़ा से डीप क्लीनिंग करवाएं, ठीक है। आप और जो है शिफ्टिंग से पहले अपना जो क्लीनिंग के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, वॉशरूम्स की क्लीनिंग के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम शीशे क्लीन करने के लिए लिक्विड्स यूज़ करते हैं, वॉशरूम्स की सफाई के लिए जो हमें एक्सेसरीज़ चाहिए, सब चीज़ें आप लेके जाएं और वहाँ पे एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लें पहले से, शिफ्टिंग से पहले से। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप जो हैं शिफ्टिंग आपके लिए बहुत ही ईजी होगी, क्योंकि एकदम से जब हम सामान लेके वहाँ चले जाते हैं, ऊपर से हर जगह मिट्टी आपको देखने को मिले, आपके पंखे भी नहीं लगे होंगे, आपके फैंस नहीं लगे होंगे, ठीक है, आपका यूपीएस नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप प्लानिंग करें, ठीक है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चलें, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पे मैं शिफ्टिंग से पहले मैंने इस तरह से मार्केट का विज़िट किया था। मैंने अपने जो कर्टन्स हैं वो पहले रेडी करवा लिए थे, इवन मैंने लगवा भी 2 दिन पहले लिए थे। इसी तरह से मैंने अपने बेड्स की जो पोशिश है मैंने वो करवानी थी, ठीक है। ये तकरीबन प्रोसेस मैंने 1 महीना पहले शुरू कर दिया था। ये जो बेड की जो पोशिश है, सोफ़ों की पोशिश है, या इवन अगर आप अपना नया फर्नीचर बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप पहले ऑर्डर दे के बनवाएं। लेकिन फर्नीचर बनवाने से पहले आप जिस जगह पे वो फर्नीचर रखना चाहते हैं उस घर में जाके, ठीक है, जहाँ पे आप शिफ्टिंग करें, आप मेजरमेंट लाजमी लें, ठीक है। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास जगह कम होती है, हमारे सोफ़े बड़े हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी सी लुक नहीं आती। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह का ऑर्डर देने के बाद मैंने यहाँ पे वॉशरूम्स की एक्सेसरीज़ भी पहले ही परचेज़ कर ली थी, इवन लगवा भी पहले ही ली थी। 1-2 दिन पहले हमने जाके वॉशरूम्स का सामान लगा दिया था, और वॉशरूम्स के सामान के लिए भी मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि जो हमारा पिछला घर था वहाँ पे 2 वॉशरूम्स थे, ठीक है, जिनमें से एक ज़रा एक्टिव वॉशरूम था और दूसरा इनएक्टिव था। लेकिन अब जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 वॉशरूम्स हैं, तो उस लिहाज से मुझे फिर सब वॉशरूम्स के लिए सामान ख़रीदना था, ठीक है। इसके अलावा कुछ किचन का सामान ख़रीदना था, किचन की एक्सेसरीज़ लाइक डस्टबिन्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको एक नई जगह पे जाके ज़रूरत पड़ती है, नई स्पेस के अकॉर्डिंग। तो वो मैंने यहाँ सब कुछ पहले परचेज़ करके रख लिया था। इवन जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मैंने लाजमी पहले ही लेके रख ली थी, क्योंकि जब हम एक नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अननोन पीपल होते हैं, अननोन सी प्लेस होती है, वहाँ पे हमें शॉप्स का इतना नहीं पता होता। तो बजाय इसके कि वहाँ जाके हम पैनिक हो जाएं, तो आपने ये काम कोशिश करना है एडवांस में करके रख लें, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आपके लिए शिफ्टिंग बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि एक डीप क्लीनिंग के बाद, अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करवाने के बाद आप उस टाइम ये भी अंदाज़ा कर लें, ठीक है, क्योंकि पहले एक दफ़ा जाएंगे घर पे विज़िट करेंगे क्लीनिंग वगैरह करवाने के लिए, तो आप पहले से सोच लें कि इस रूम में आपको ये वाला फर्नीचर एडजस्ट करना है, ये रूम आपको बच्चों के लिए सेट करना है, ये रूम आपको अपने लिए सेट करना है, या ये वाला रूम जो है ड्राइंग रूम आपको सेट करना है, यहाँ पे आप ये सामान रखेंगे, सोफ़े यहाँ पे सेट होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम था, तो मैं जब घर वापस आई ना बाज़ार से, तो यहाँ पे जो मैंने एक टेबल ऑर्डर किया था वो मेरे पास आ चुका हुआ था। मुझे एक सेंट्रल टेबल चाहिए था टीवी लाउंज के लिए,
तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया था और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज़ ऑर्डर की है और लिटरली ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इट वाज़ वेरी गुड इन क्वालिटी और बहुत अच्छे से हमारे तक पहुँच गया था। और अगर आप ये लिंक लेना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी और अपना एक्सपीरियंस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो ये कुछ टिप्स थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं। अगर आपको मेरा ये वाला जो है वीडियो अच्छी लगी है तो इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको और ज़्यादा टिप्स बता दूँगी। शिफ्टिंग के लिए अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।